we are going to discuss more about definite integration. तो चलिए आज की क्लास में हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ गामा फंक्शन। सर एक बार गामा वाला सर स्क्रीनशॉट ले। एप्लीकेशन ऑफ सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, थोड़ा सा। ठीक है। गामा फंक्शन मैं थोड़ा क्लास का इंट्रोडक्शन बना लूं, ठीक है। चलिए, हाँ क्या था ये? हो गया स्क्रीनशॉट? सर थोड़ा नीचे और कर दीजिए, यहाँ तक हो गया। ठीक है, फाइन। यस सर। हाँ तो बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई इंटीग्रल है 0 to π/2, ये सिर्फ इसी के लिए वैलिड होगा। cos to the power mx sin to the power nx dx is equal to gamma m plus 1/2 gamma n plus 1/2 upon 2 gamma m plus n plus 2/2। इसको याद करने का तरीका ये कि इन दोनों को ऐड करो, m plus 1/2 plus n plus 1/2, तो क्या आ जाएगा m plus n plus 2/2। तो ये दोनों को ऐड करने पे यहाँ पर आता है और यहाँ पे 2 लगाते हैं हम। और कीप इन माइंड गामा k plus 1 is equal to k gamma k and gamma n is equal to n minus 1 factorial if n is an integer, is a positive integer, and gamma 1/2 is equal to root pi। बस इतना आप जानोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे m और n इंटीजर ही लेके चलो, m और n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब ठीक, देखो यहाँ से कुछ चीजें जो हमको ऑलरेडी पता है उसका हम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो लेट अस यूज दोस थिंग्स व्हिच वी ऑलरेडी नो। तो हम क्या जानते हैं, जैसे मान लो हम लोग जानते हैं 0 to π/2 sin x dx क्या थोड़ा सा सर, थोड़ा सा ऊपर। हमें पता है ये 2 होता है, 1 होता है, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ सर बस ले लिया, हो गया सर। तो बच्चों हमको पता है कि 0 to π/2, कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 0 to π/2 ये इंटीग्रल क्या होता है, sin x ऐसे ग्राफ बनता है और ये पाई है, ये π/2 है, तो ये वाली वैल्यू जो होती है वो 1 होती है क्योंकि पूरी वैल्यू 2 होती है। तो अब इसी को चलो हम यूज करते हैं। तो m यहाँ पे 0 आ गया और n आ गया 1, गामा फंक्शन का यूज करते हैं। तो बाई गामा फंक्शन ये हो जाएगा cos की पावर 0x और sin की पावर 1x dx, और ये हो जाएगा गामा 1/2 गामा 1 plus 1/2 2/2 अपन 2 गामा 0 plus 1 plus 2/2। तो ये बच्चों आ जाएगा गामा 1/2 गामा 1 अपन 2 गामा 3/2, और ये हो जाएगा गामा 1/2। अभी इसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 2, और गामा 3/2 हो जाएगा 1/2 गामा 1/2। बाय विच प्रॉपर्टी? बाय दिस प्रॉपर्टी, गामा k plus 1 इक्वल टू गामा k, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 1। तो बच्चों यहां से ये भी आप प्रूव कर सकते हो कि 0 to π/2 sin x dx is equal to also equal to 0 to π/2 cos x dx। अब थोड़ा सा चलो और चेंज करते हैं। सर गामा 3/2 1 कैसे लिखा सर? क्या सर जो गामा 3/2 है ना सर न्यूमरेटर में, इसको सर 1 कैसे लिखा? हाँ, इसको 1 नहीं लिखा, गामा 3/2 को मैंने लिखा, गामा 3/2 को मैंने लिखा 1/2 गामा 1/2।
देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी है ना, गामा के प्लस वन इजिकल टू के गामा के। यस सर। तो यहाँ से अगर गामा गामा 3/2 होगा तो इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 इजिकल टू 1/2 गामा 1/2। समझा? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है ये ना? सर ये जो ऊपर लिखा है आपने न्यूमरेटर में गामा 1/2 और गामा 3/2 को सर नेक्स्ट लाइन में गामा 1 हो गया ना, ये गामा 2/2 है सर ये। नहीं, गामा ओके 3/2 सर, यस यस, ऊपर से न्यूमरेटर गामा 2/2 है सर। और इसको जीरो फैक्टर लिख दिया गामा 1 को। एक सेकंड सर, आराम आराम से बताना सर, ये समझ में नहीं आ रही इसकी कैलकुलेशन सर, किस टाइप से खोलते हैं सर इसे। गामा 3/2 है ना? यस सर। इसको लिखेंगे 1/2 गामा 1/2। ठीक। इसमें से एक घटा लेंगे अगर ये इंटीजर नहीं है तो। देखो अगर गामा 10 है तो गामा 10 की वैल्यू क्या होगी? 9 फैक्टोरियल। गामा 3/2 1 + 1/2 करके लिखेंगे ना सर? आप ऐसे देना कि गामा 3/2 इजिकल टू 3/2 में से एक घटा दीजिए तो 1/2 आ जाएगा और फिर गामा 1/2। क्लियर? यस सर। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे देखो गामा गामा के प्लस 1 इजिकल टू के गामा के। समझ में आया? तो गामा 7/2 क्या होगा? 5/2। 5/2 गामा 5/2। सर फिर दोबारा 5 ये लगाना पड़ता है इसमें ये। हाँ, और 5/2 को फिर लिखेंगे 3/2 गामा 3/2। फिर 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। और 1/2 की वैल्यू हमको पता है ना फाइनली, √π। और कई बार ये न्यूमरेटर से कैंसिल भी हो जाता है तो हमको इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना सबको? कुछ करना नहीं है इसमें, बस कोई भी बस इसको बस ये 3 चीजें जाननी है, ये 3 चीजें। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन और। 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx ये निकालते हैं। तो फर्स्ट मेथड 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx को लिख सकते हैं 0 to, हाँ कई सारे तरीके से हम कर सकते हैं इसको। देखो कई तरीके से i इक्वल टू लिख लिया हमने 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। तो दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। सिंस 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया हमने। तो ये हो जाएगा i। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। सो 2i is equal to 0 to π/2 1 dx sin square x plus cos, so that is equal to π/2। second method i is equal to 0 to π/2 sin square x dx is equal to 0 to π/2 1 minus cos 2x by 2 dx। पता है ना ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा होता है ना। and this is equal to यस सर 0 to π/2 1/2 1 minus cos 2x dx, and this is equal to 1/2 x minus sin 2x by 2 और 0 to π/2 लिमिट लगा देंगे। and this is 1/2 π/2 सर π/2 आएगा या π/4 आएगा? 5/4 आ रहा है। 5/4। तो यहाँ से π/2 माइनस 0 हो जाएगा ये, and that is equal to π/4। थर्ड मेथड 0 to π/2 sin square x dx is equal to, अब m is equal to 0 n is equal to 2, so gamma 0 plus 1/2 gamma 2 plus 1/2 upon 2 gamma
0 + 2 + 2/2। तो ये जगह गामा 1/2 गामा 2 अपॉन 2 गामा 2। सही है ना कंप्यूटेशन? गामा यहाँ पे बच्चे ये है 2 + 1/2। तो ये थोड़ा गलत हो गया था, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अब ये हो जाएगा गामा 1/2 और 3/2 को लिख लेंगे 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा गामा 1/2 √π इंटू 1/2 इंटू √π/2, दैट इज π/4। समझ में आया? सर थोड़ा ऊपर साइड कर दो। अब जो है चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। सर थोड़ा नीचे करना, 1 सेकेंड सर, लास्ट में। सर ये गामा 2 को फैक्टोरियल 1 सेकंड प्रॉपर्टी से लिखा है, गामा n फैक्टोरियल इक्वल टू n - 1 फैक्टोरियल। हाँ, अगर इंटीजर है तो, पॉजिटिव इंटीजर है तो। ओके सर। ये सारा मैंने 3 रूल्स बता दिए आपको यहाँ पे। ये तीनों रूल आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से अगर गामा 0 मान लो π/2 sin to the power 4x dx आ गया, तो फिर यहाँ पे हमको ये मुश्किल हो जाएगा अदर देन गामा। अब इसमें या तो रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करें हम या गामा फंक्शन का यूज करें। तो सॉल्यूशन m = 0 n = 4। तो ये हो जाएगा गामा 1/2 गामा 5/2 अपॉन 2 गामा। इन दोनों को आप ऐड कर लो, इसको बस। तो 5 1 6 गामा 3 सिंपली। तो गामा 1/2 3/2 गामा 1/2 upon 2 into 2 factorial. So that is 3/4 3/8 pi. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Any problem in this? सर गामा 3 को गामा 2 लिख दिया क्या इसमें? फिर आगे से 2 भी तो आएगा ना, 2 गामा 2। सर गामा 3 को गामा 2। गामा 3 को मैंने लिख लिया 2 फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल 2। इसमें क्या आएगा? 3√π/32 क्या? न्यूमरेटर गामा 3 आएगा। गामा 3 को 2 फैक्टोरियल 2 into 2 और 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 into 1 2 ही होता है ना? सर 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 3/2/2/2 3/8 और गामा 1/2 √π गामा 1/2 √π दैट इज पाई। तो गामा 5/2 को जो आपने ब्रेक किया है 3/2 गामा 3/2 होगा। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी। यस गुड, बिल्कुल सही। 16 आ रहा था नीचे। हाँ सही कह रहे हो। तो गामा 1/2 थोड़ा और आगे जाएंगे हम। 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 अपॉन 4। अब सही है। अब ये हो जाएगा 3/16 पाई। बिल्कुल सही। किसने नोटिस किया ये? दीपा ने? यस सर। हाँ गुड, वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, अब ठीक है? यस सर। तो अब आप लोग सीख चुके हैं ना कैसे सॉल्व करना इस तरह की प्रॉब्लम को। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम थी, तो गामा अगर इंटीजर में तब करेंगे ना एक कम उससे।
जब इंटीजर में होगा। हाँ हाँ, फैक्टोरियल वाला ना तभी चेंज करेंगे जस्ट उससे 1 का। देखिए जब m और n इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हमेशा जो प्रॉब्लम कन्वर्ट होगी ना, गामा या तो इंटीजर बन जाएगा या गामा कुछ 4/2 या 7/2 या 9/2 इस तरह का ही बनेगा। सर लिमिट हम को π/2 में चेंज करना बता से दो एक बार। गामा है ना सर? क्या सर गामा गामा 2 गामा 2 नहीं लिखेंगे? इसको यहाँ पे ये, हाँ गामा 3 को 2+1 लिखेंगे ना इसको? अरे भाई यहाँ पे 2 कितनी + बार 1। इस बात को मैं कितनी बार आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, अच्छा लिखा है कुछ? ठीक अभी है। मैंने इतनी बार हाईलाइट किया कि गामा 10 क्या होगा, 9 फैक्टोरियल, तुरंत हो जाएगा। क्या उसको क्या फिर उसको क्या जरूरत है, उसको वैसे करते रहेंगे। गामा 3 को अगर लिखेंगे उस प्रॉपर्टी का यूज करके 2 गामा 2, फिर 2 गामा, इसको लिखेंगे 1 गामा 1, फिर ये 2 फैक्टोरियल और गामा 1 की वैल्यू होती है 1 होती है, आप बस जान लो। ठीक ठीक है ना? तो फाइनली कहीं ना कहीं सीधे सीधे अगर वो इंटीजर है तो क्या प्रॉब्लम है बताओ आप मुझे। अगर इंटीजर है है। तो सिंपली आप ये लिख दो, ये लिख, इस प्रॉपर्टी से कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ये प्रॉपर्टी तब लग रही है ना जब वो क्या है, कि जो है जब इंटीजर नहीं है, जब गामा 3/2 आ जाए या गामा 5/2 आ जाए, फिर उस केस में लग रहा है ये। यहाँ जब इंटीजर होगा तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी। अब चाहो तो ये भी लिख सकते हो, और ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ाने का मन है तो गामा 1 = 1। ठीक है, ओके। तो अब जो प्रॉपर्टी, जो क्वेश्चन जो है पूछा गया था प्रमोद के द्वारा, वो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं। सर इसी के जैसे एक दूसरा सवाल है सर, वो बता दीजिए। बोलिए। सर वो है, उसकी लिमिट है -π/2 से प्लस के π/2। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू sin x प्लस cos x dx। ये सर। तो देखिए, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। दिस कैन बी ब्रेकन एज -π/2 to π/2 sin cube x cos square x dx plus -π/2 to +π/2 sin square x cos cube x dx। ठीक है ना? अब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन, ये f(x) मान लो है, तो f ऑफ x कितना है यहाँ पे, sin क्यूब x cos स्क्वायर x है। f ऑफ -x क्या होगा, sin क्यूब -x cos square -x, and this is equal to minus sin cube x cos square x, and that is equal to -fx. So f is odd। ठीक है ना? अब gx को ले लेते हैं, sin स्क्वायर x cos क्यूब x implies g ऑफ -x जो होगा वो g ऑफ x ही होगा। So g is even। तो ये इवन फंक्शन हो गया और ये ऑड फंक्शन हो गया। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 times 0 to π/2 हो जाएगा। तो फाइनली ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 times 0 to π/2, 0 plus 2 times 0 to π/2 sin स्क्वायर x cos क्यूब x, ये हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 2 times गामा 3/2 गामा 2 upon गामा 2 गामा 7/2।
फाइन। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 3/2 को हम लिख लेंगे 1/2 गामा 1/2 और इसको लिख लेंगे 1 फैक्टोरियल और 7/2 को लिख लेंगे 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आंसर आ जाएगा। सो 1/2 से ये 1/2 कैंसिल भी हो जाएगा 4/15। यही आंसर है। प्रमोद आंसर क्या है? आंसर पता है कि नहीं? सर इसका आंसर है 8/15। सर यहाँ पर मिस्टेक नहीं हुई, यहाँ पर ये जो 3/2 को जो खोला है आपने यहाँ पर 3/2 को हमने क्या लिख लिया 1/2 गामा 1/2, ठीक तो है वो। और 7/2 को लिख लिया 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। तो देख लो कंप्यूटेशन एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। 2 times 0 to 5/2 2 times 0 to 5/2 और गामा 3/2 गामा 2 और सर इसका इंटू लास्ट में इंटू रह गया सर। इंटू, हाँ इंटू से इंटू कट गया है। ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3/2 को लिख लेंगे 1/2 गामा 1/2 और 7/2 5/2 3/2। एक बार फिर से री वेरीफाई कर लो। 0 to -5/2 2 + 5/2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x into sin x plus cos x। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो sin क्यूब x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x into cos क्यूब x हो जाएगा। और ये हमारा फंक्शन जो है वो sin क्यूब x cos स्क्वायर x एक ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा। और ये -5/2 2 + 5/2 हो जाएगा 2 times 0 to 5/2 sin स्क्वायर x cos क्यूब x और गामा 3/2 गामा 1/2 और अपॉन 2 गामा 7/2 एंड दिस इज 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2 और गामा 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 अपॉन 7/2 को लिख सकते हैं 5/2 फिर 3/2 फिर 1/2। ठीक तो है प्रमोद? होता उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है। यस सर यस। अब इसको एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हो चाहो तो। सेकंड मेथड इसमें अप्लाई ये कर सकते हो। यहाँ पे आया है ये फाइनली इसको कंप्यूट करना है। ये यहां से ये कंप्यूट करना है ये चीज। सो 2 times 0 to 5/2 sin स्क्वायर x cos क्यूब x। तो इसमें एक काम हम करते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं sin x को t। तो cos x dx = आ जाएगा cos x dx = हो जाएगा dt और ये बन जाएगा 2 times 0 to 1 और ये t स्क्वायर आ जाएगा और यहां से आ जाएगा cos स्क्वायर x into dt। ये cos x यहां से हम निकाल लेंगे, cos x निकाल लेंगे यहां से। तो ये बन जाएगा 2 0 to 1 t स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 minus t स्क्वायर dt and this is equal to 2 times t square minus t की पावर 4 0 to 1 dt and that is equal to 2 times t cube by 3 minus t की पावर 5 by 5 और 0 to 1, so that is equal to 2 into 1 by 3 minus 1 by 5, that is 2 into 15, so that is what 4 by 15। क्लियर हो गया? यस सर। तो बिना गामा फंक्शन के भी ये क्वेश्चन हो गया। और यहाँ की बात है, यहाँ पे कंपटीशन तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। इसको हमने ठीक से मल्टीप्लाई किया है साइन क्यूब और ये बिल्कुल ऑड फंक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ ऑड फंक्शन। तो -5/2 से +5/2 ये 0 हो जाएगा। आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है -a to a f(x) dx = 0 if f is a odd function and this is a even function, so this would be 2 times, so there is no problem। उन्होंने 2 को मिस कर दिया होगा, ठीक है? यस तो सर। बच्चों ये समझ में आ गया सबको? यस सर।
और Yes, कुछ sir. पूछना तो आप पूछ सकते हैं। अब जैसे ये प्रॉब्लम था, इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज लगाया था हमने। ये जो प्रॉब्लम था इसलिए एक अच्छी प्रॉब्लम है ये। 0 to 32 पाई cos to the power 6x जो dx है, तो इसमें तो सब इसमें कई सारी प्रॉपर्टी लग रही है। cos 6x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। तो इससे क्या हुआ, हमने प्रॉपर्टी लगा दिया पीरियोडिक फंक्शन की, तो 0 to पाई cos to the power 6x dx आ गया। दूसरा फिर प्रॉपर्टी हमने लगाया यहाँ पे 0 to since 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx। तो यहां से इसको लिख लेंगे हम। so therefore ये 32 into 0 to 2 into pi by 2 cos to the power 6x dx ऐसे लिख लेंगे। और cos की पावर 6 पाई माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस cos x की पावर 6 and that is equal to cos to the power 6x only। तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये इसलिए ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 into 0 to pi by 2 cos to the power 6x dx हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अब गामा फंक्शन लग जाएगा, गामा 7/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 4 एंड दिस इज इक्वल टू 64। तो इससे डिवाइड होगा तो 32 हो जाएगा। और गामा 7/2 को लिख सकते हैं 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। और ये हो जाएगा 32 इंटू नीचे 6 और ये बच्चों आ जाएगा गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 पाई आ जाएगा। और ये 5 इंटू 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 4 बार में चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 बार में चला जाएगा, फिर ये 2 सो 10 पाई। तो सबको समझ में आ गया? आई थिंक गामा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? यस सर। वैसे जो गामा जो फंक्शन होता है वैसे उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये होता है, आता ही यहां से है। वैसे आप इसको इग्नोर कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। गामा t is equal to 0 to infinity e to the power t minus 1 e to the power minus x dx, ये होता है गामा टी। इस इंटीग्रल का नाम है गामा टी। अब इसमें जैसे गामा 1 अगर निकालना है, गामा 1 तो ये जगह 0 से इंफिनिटी e की पावर 0 e की पावर माइनस एक्स dx और ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना, दिस इज 1, सो दिस इज व्हाट माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0 एंड दैट इज माइनस e की पावर इंफिनिटी 0 होता है माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। गामा 2 जो निकालते हैं, गामा 2 0 टू इंफिनिटी e की पावर t माइनस 1 दैट इज 1 हो जाएगा और e की पावर माइनस एक्स dx आ जाएगा। ये सर ये थोड़ा सा गलत कर रहा हूं मैं, ये x होता है बच्चों, आई एम सॉरी, ये x होता है, तो ये हो जाएगा x। बस ये आप ध्यान रखो, ये चीज आप थोड़ा जान सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो। जो लोग बिल्कुल अभी तक कंफर्टेबल हो गए हैं, जो लोग इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल इसको सीरियसली नहीं लेंगे, और जो लोग बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, जो अभी मैंने बताया था एप्लीकेशन में, वो इसको देख सकते हैं।
सो गामा टी इज इक्वल टू दिस। इस इंटीग्रल की वैल्यू गामा टी होती है। सर ये जो इम्परेटिव घात वो आ रही है लिमिट इसकी, ये गामा फंक्शन में आती है? कौन सी? ये जो 0 टू इम्परेटिव दिखा रखी है, इसमें बहुत सारे सवाल इम्परेटिव वो है ना, लिमिट जो लिमिट दे रखी है वो 0 टू इम्परेटिव दे रखी है उन अधिकतर हाँ सवालों में। हाँ तो सर हाँ। ये गामा फंक्शन में आता है? नहीं नहीं, अब कहीं पे भी घात अगर इंफिनिटी आ गया इसका मतलब ये तो नहीं गामा फंक्शन है वो। गामा फंक्शन का मतलब अब जैसे देखो ये प्रॉब्लम जैसे है यहाँ पे, ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है और ये लिमिट x इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक है, तो ये जो आएगा वो फंक्शन ऑफ t आएगा, दैट इज फंक्शन ऑफ t, दैट इज नोन एज गामा फंक्शन। गामा इज ए फंक्शन, दिस इज सम फंक्शन, इसको आप ft बोल दो। समझ आ रही बात? यस सर। इसी इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है ना अलग अलग केसेस में, क्योंकि देखो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होकर के बचेगा क्या इसमें, फाइनली t बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यही गामा जैसे गामा ऑफ 1 मैंने निकाला, ये आ गया 1, गामा ऑफ 2 में निकाल रहा हूं तो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 1 into 2, तो ये आ जाएगा x into माइनस e की पावर माइनस x 0 to infinity, माइनस 0 to infinity x का डेरिवेटिव 1 और माइनस e की पावर माइनस x dx, ये आ गया। और ये आ जाएगा फाइनली, अब ये आ गया हमारा, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लो, x e की पावर माइनस x, या इसको लिख सकते हैं हम x अपॉन e की पावर x 0 to infinity, माइनस माइनस प्लस 0 to infinity e की पावर माइनस x dx। अब हमें पता है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, x अपॉन e की पावर x क्या होता है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है ये। सर यहाँ पे बीच में माइनस रखो। अच्छा माइनस हाँ, कॉमन ले ली। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट लापिटल लगा देंगे इसमें, ये बन जाएगा 1 अपॉन e की पावर x और दैट इज 0। तो इसका जब अपर लिमिट निकालेंगे तो ये माइनस 0 अपॉन e की पावर 0 प्लस माइनस e की पावर माइनस x 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे आ गया। तो ये फिर से 0 आ गया और ये फिर से माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ऊपर से गुजर रहा है? नहीं कहाँ से गुजर गामा रहा 1 है? और गामा 2 सेम होंगे ना? गामा 1 एंड गामा 2 आर सेम, यस। चलो गामा 3 निकालते हैं। एक सेकंड सर, थोड़ा सा दिखा दीजिए। हम्म। अब इसी में मान लो गामा अगर t+1 करता हूं मैं, हो गया सर। गामा t+1, तो ये आ जाएगा 0 से इंफिनिटी, और ये बच्चों आ जाएगा यहाँ पे x की पावर t+1 माइनस 1 e की पावर माइनस x dx, तो ये बन जाएगा 0 टू इंफिनिटी x की पावर t e की पावर माइनस x dx। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x की पावर t e की पावर माइनस x विथ माइनस साइन माइनस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स 0 टू इंफिनिटी t x की पावर t माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस x dx, ये आ जाएगा। और ये यहाँ पे लिमिट लगेगा 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो बच्चों ये आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल लो आप, x की पावर t अपॉन e की पावर x और 0 टू इंफिनिटी। और ये आ जाएगा माइनस माइनस 0 टू इंफिनिटी, तो ये प्लस हो जाएगा और t बाहर आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी
x की पावर t माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। और ये अभी मैंने बताया था आप लोग को, लाभ इसको जब इसकी लिमिट निकालोगे ना तो ये 0 फाइनली आ जाएगा, ये फाइनली। तो ये आ गया t गामा t। सो गामा t प्लस 1 इज इक्वल टू t गामा t। प्रूफ हो गया? गामा टी। अब यहां से ये भी प्रूफ हो गया कि गामा जो होगा, गामा जो 10 होगा वो क्या होगा, 9 गामा 9 होगा। और ये क्या होगा, 9 इंटू 8 गामा 8 होगा। और इस तरीके से करोगे इसको कंटिन्यू तो 7 6 5 4 3 2 1 गामा 1। और ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 1। गामा 1 को 1 निकाला है। सो गामा 10 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, या गामा n इज इक्वल टू n minus 1 factorial if n is an integer. If n is an integer. समझ में आई बात? यस सर। अब बात आती है गामा 1/2 की। So that is a hard part of this problem. That is the hard part of this problem, you can say. So गामा 1/2 जो होगा, गामा 1/2 0 to infinity x की पावर, और यहाँ पे देखो गामा t क्या होता है, x की पावर t माइनस 1। तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 और e की पावर माइनस x dx, and this is equal to 0 to infinity 1 upon root x into e की पावर माइनस x dx। और ये कंप्यूट करने पे आएगा रूट पाई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना? अब यहीं पे रहने दिया था इसको, गामा को। यस सर। गामा के बारे में काफी बात हो गई। जी।